तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चार बंदे, एक आगे बैठा हुआ है और सब ब्लैक ब्लैक पहन कर जा कहाँ रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ डी मार्ट। जो डी मार्ट एक मॉल है और मुझे लेना है कुर्ता पाजामा ईद के लिए। तो इसीलिए हम लोग निकल गए ऑटो पकड़ के। और रात का व्यू वाकई में बहुत सुंदर लगता है। तो हम उतर गए ऑटो से और ये रोड क्रॉस करके जाएंगे हम डी मार्ट की तरफ। क्यों? और ये फर्स्ट टाइम है, मैं कभी आया नहीं हूँ। 1 साल से रह रहा हूँ सूरत में, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। और आप देखिए, ये सारा पार्किंग एरिया है डी मार्ट का, और ये बिल्कुल अंदर में बना है। तो देखते हैं कैसा है, अंदर जाके कुछ मालूम चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि भाई एंट्री कहाँ से होगी, और क्योंकि सबका आई थिंक फर्स्ट टाइम है, बस मालूम था दूर से देख के कि भाई ये डी मार्ट है और मॉल है। तो यहाँ से ये एग्जिट गेट है। तो हम लोग ढूंढने के बाद आखिर में एंट्री कर ही दिए। और मैं देख रहा था कि किधर कपड़ा मिलेगा, कुर्ता पजामा। तो यहाँ जो चीज़ हमें नहीं चाहिए पहले वही सब दिख रही थी। बैग, शूज़, ट्रॉली, स्लीपर। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही थी और मैं वेट कर रहा था कि भाई मुझे कपड़ा कब दिखे। और ये सब के प्राइस लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, अब मॉल में अगर कोई भी सामान लेते हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बाहर के शॉप के बदले। तो ये बैग्स जितने भी हैं सब बड़े महंगे महंगे बैग हैं। और ये देखो आप, सारी चीज़ की थोड़ी थोड़ी मैंने फुटेज ली और लास्ट में पहुंच गया मैं ये कपड़े की साइड। और मैं ढूंढ रहा हूँ कुर्ता पजामा किधर है, लेकिन कहीं भी कुर्ता पजामा मुझे नहीं दिखा। ये लेडीज़ के कपड़े, जेंट्स के जीन्स शर्ट्स, ये टी शर्ट्स, ये सारे दिख रहे थे। और जब मैंने पूछा भैया से कि भाई कुर्ता पजामा मिलेगा इधर, तो उन्होंने मना कर दिया। मतलब भैया कुर्ता पजामा नहीं मिलेगा और यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, आप वीडियो ना बनाएं। फिर भी क्या करें, हम बिहारी हैं, थोड़ा ज़िद्दी है। वीडियो आखिर में बना ही लिया, लेकिन मालूम नहीं चला उन लोगों को कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और ये जूता है भाई 500 रुपये का, छोटे बच्चों के लिए। मैं बोला ना कि आप अगर मॉल में आते हो तो चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, जेब भर के आना। तो लास्ट में हम सब कुछ देखने के बाद कुछ मिला नहीं। तो सोचे कि भाई जब कुर्ता पजामा नहीं लेंगे तो कुछ खा लिया जाए। तो हम ढूंढते हैं कि भाई कुछ प्रेजेंट में क्या खाया जाए, ऐसी चीज़ें जो लेके हम खा सके। तो भाई ने बोला भाई उधर है खाने की चीज़ें, लेकिन इधर सारी चीज़ें राशन की थी। तो यहाँ से हम कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है और ये चीज़ें ले जाके मुझे सिलेंडर पे बनानी होगी। तो भाई लोगों से गलत फहमी हो गई कि 1 रुपया 14 पैसा पर ग्राम है, लेकिन ये सोच रहे थे कि भाई 114 रुपये का है। तो फिर भाई को मैंने समझाया कि नहीं भाई, ये 500 कुछ रुपए का है, अगर 114 का होता तो सब लूट हो गया होता और यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। तो फिर भाई बिस्कुट, बोला भूख लग रही है तो कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ से लेते बिस्कुट और ये पार्ले जी। यार हम बड़े हो गए, लेकिन ये बच्ची बड़ी नहीं हो रही है। मैं फिर हम पहुँच गए कि यार कुछ मीठा हो जाए ज़िंदगी में। तो फिर हम पहुँच गए यहाँ, देखो कुछ मीठा की तलाश में। तो यहाँ मुझे दिखी ये दही, मीठी दही थी। तो हम 4 जने थे तो दही ली। और दही लेने के बाद निकल गए हम बिलिंग करवाने के लिए। और ये देखिए भाई, जा रहा हूँ मैं बिलिंग के लिए। और जब यहाँ पहुँचा काउंटर पे तो भैया ने बोला भाई ये काउंटर बंद है, आप दूसरे काउंटर पे चले जाओ। फिर हम यहाँ आए और फिर यहाँ हमने पेमेंट किया। और उसके बाद पेमेंट के बाद निकल गए भाई एग्जिट गेट पे। और यहाँ भी बहुत भीड़ है क्योंकि ईद का समय है, तो हर इंसान शॉपिंग करने आ रहा है। और यहाँ से एग्जिट होने के बाद फिर हम बाहर की ओर निकल गए। हमारी आदत है भाई, जो खरीदते हैं हम उसी टाइम खा लेते हैं। तो यहाँ बैठने बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो हम लोग खड़े खड़े सोचा चलो भाई इसको खाया जाए। तो फिर हम लोगों ने बिस्कुट के साथ मीठी दही खाई। फिर गया मैं ठेला पर मोमोज वाले। तो यहाँ टेस्ट करने के लिए रुक गया कि भाई मोमोज खाया हुआ बहुत दिन हो गया, क्योंकि दिल्ली की जैसी मोमोज मिलती नहीं है। फिर हम यहाँ आराम से बैठे और मोमोज वाले भैया से मोमोज लिया। फिर भाई ने बोला टेस्ट करके बताओ कैसा है मोमोज। बोला ओके भाई, मैं खा के बताता हूँ। जब मैंने खाया तो वाकई में यार ठेले की चीज़ बहुत टेस्टी होती है। तो बोला डन, बहुत अच्छा है।
फिर खा के हम घर को लौट गए। बाय बाय।